अगर तुम गेम से पहले ये सब बोल रहे हो और तुमने अगर कल गेम में परफॉर्मेंस ना दी तो पूरी दुनिया तेरे पे चढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मैच हार गए तू तो घुस जाएगा निकी की गोद में, पर हम इंटरनेट पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये हरकत तो बहुत ही गलत है। तेरे को पहले ही लोग ईगो वाला बोलते हैं, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन बोलते तेरे को, और तू ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ, वो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ही मतलब कंट्रोवर्सी वाला था, तो तेरे को जवाब देने की ज़रूरत थोड़ी थी। बच्चों वाली हर दिखा रहा है तू कि तू बच्चा है। पिच पे बच्चों वाली हरकत नहीं चलेगी, लेकिन ठीक है। चलो अब बात करते थोड़ी प्रीव्यू की। कैसे चलेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। देखो, दोनों टीम्स ऐसे नहीं कह सकते कि टॉप पे हैं जो बहुत ही लो हैं। दोनों का मतलब थोड़ा मिड चल रहा है, ठीक है। दोनों की डिफेंस हमने देख ली है। मैड्रिड का जुवेंटस के खिलाफ जो गेम था यूसीएल का, वो इतना कुछ खास नहीं था। हाँ, वो एक गोल आया, बट हमने देखा कि कैसे खुल रहे थे डिफेंसिवली, और इतना कुछ क्रिएटिव भी नहीं हुआ। तो मैड्रिड के लिए भी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन बारसा के लिए भी सबको पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत गोल खाते हैं। ओलंपियाकोस के खिलाफ भी एक गोल खा लिया था हमने, ठीक है। और 6 मार दिए, ठीक है। इतने इतनी कॉम्पिटिटिव गेम नहीं थी। हम उससे जज नहीं कर सकते कि बारसा इज बैक, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होगा। डिफेंसिव स्ट्रक्चर दोनों टीमों का खराब है। जिस टीम की मिडफील्ड ज़्यादा हावी हुई एक दूसरे पे, बॉल कंट्रोल ज़्यादा, या फिर गेम को कंट्रोल जिस टीम ने मिडफील्ड से, या पूरी गेम को कंट्रोल जिस टीम ने किया, उस टीम के ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के। अगर मैड्रिड की बात करें तो जुवेंटस के साथ जो उनकी गेम थी ना, उसमें सारे प्लेयर ऐसे लग रहे थे कि ठीक है, उनका कुछ हो नहीं रहा था, या फिर उनकी चीज़ें चल नहीं रही थी, या फिर टैक्टिक्स उस तरीके से काम नहीं कर सकते थे। या हम कह सकते हैं कि जुवेंटस ने अच्छा गेम प्लान बनाया था ताकि मैड्रिड को रोक सके, जो हमें दिखा था पूरी गेम में, जो अच्छे से किया था उन्होंने। लेकिन जो एक प्लेयर था ना दल्ला, जिसको चैन नहीं है, वो था एम्बापे। उसने ठीक है मतलब गोल नहीं मारा, स्कोर कार्ड पे नहीं आया, लेकिन जिसने वो गेम देखी है ना, एम्बापे डीप ड्रॉप करके बॉल लेके जा रहा है, कभी स्किल दिखा रहा है, कभी कभी ड्रिबल कर रहा है भाई, कभी बॉक्स में रन मार रहा है, कभी लेफ्ट विंग, कभी राइट विंग, कभी सेंटर। उसको चैन नहीं है भाई। उसको अगर गेम नहीं चल रही, बॉल नहीं मिल रही, वो खुद लेके आता है। तो तुम्हें पता है वो हरामजादा है। वो कुछ भी कर सकता है, कितने गोल मार चुका है। तो सबसे बड़ा थ्रेट बारसा के लिए तो वही है। अब जावी अलोंसो के आने के बाद मैड्रिड हो गई है भाई मतलब बॉल चलाने वाली टीम। ये वो टीम नहीं है कार्लो एंचिलोटी वाली कि काउंटर पे अटैक मार दिया, पूरी टीम डिफेंड कर रही है, या जो भी 1-2 करके निकल गए, लंबी मारी निकल गए, ऐसे करके गोल मार दिया। ये वो टीम नहीं है भाई। जिस टीम को हमने पिछले सीजन हराया था 4 बार, वो टीम नहीं है ये। इनकी फिलॉसफी, इनका गेम प्लान, इनका स्ट्रक्चर सब चेंज हो चुका है। इनमें अच्छे अच्छे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, बहुत कुछ है भाई इनमें, ठीक है। तो ये इजी तो नहीं होने वाला, और गेम बहुत ही टफ होगी बारसा के लिए, दोनों के लिए होगी। लेकिन बारसा अगर ऐसे इजी लेके जाएगी, वो तो नहीं होने वाला। पिछले सीजन वाला काम नहीं होगा। तुम ऐसे नहीं कि 4-0 बर्नाब्यू पे जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा भाई। वो जावी अलोंसो है, उनमें बॉल चलाने वाले लौंडे हैं, और उन्होंने सारी गेमों में भी ऐसे ही किया, ठीक है। तो वो ऐसी गेमें जीते हैं, ठीक है, हारे भी हैं, लेकिन उन्होंने जो भी, जावी अलोंसो ने जो भी अब तक स्ट्रक्चर बनाया, वो अच्छा लगा। मैड्रिड को मैं बहुत टाइम बाद पहली बार देख रहा हूँ बॉल चलाते हुए, गेम को कंट्रोल करते हुए, पोजीशन रखते हुए। तो ये सब चीज़ें देख के मेरे को डर लग रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होगी मैड्रिड का सेंटर बैक पेयरिंग। मिलिताओ, डीन हाउसन, या फिर असेंसियो, या फिर और कोई भी। क्योंकि तुम्हारे पास डीन हाउसन जैसा एक लौंडा है जो बॉल चला सकता है, जो ऐसे अच्छे अच्छे पासेस दे सकता है, अच्छा अच्छा बिल्डअप कर सकता है तुम्हारी टीम के साथ, जो जावी अलोंसो के स्ट्रक्चर को फुल सूट करता है, ठीक है। ठीक है, वो पिछली गेम में स्टार्ट नहीं किया था, इंजरी से आ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है उसको स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। और अगर डीन हाउसन या फिर जो भी उसके साथ सेंटर बैक खेलेगा वो बॉल चला रहे हैं, तो बारसा के लिए बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि प्रेसिंग वाला बंदा तुम्हारे पास है ही नहीं। रफीनिया रूल्ड आउट है, वो स्क्वाड में पता नहीं क्या कैसे क्या होगा, वो उसने फिर इंजर्ड हो गया, वो नहीं खेल रहा, ठीक है। तो सबसे जो इंटेंस प्रेसिंग करता है वो लौंडा है नहीं तुम्हारे पास। रैशफोर्ड की प्रेसिंग तुम्हें पता है। हमारा फेरमिन ठीक है, वो अच्छी खासी प्रेस कर लेगा, बट हमारी फ्रंट से उतनी प्रेसिंग अच्छी नहीं है, जो कि मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, माइनस पॉइंट होगा हमारे लिए। और उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, जो उनको इजीली इजीली बॉल चलाना होगा। तो वहाँ बारसा को दिक्कत आएगी। और अगर ये हो गया, मैड्रिड के लिए ये हो गया, तो गेम उनकी भाई, सच में बोल रहा हूँ, गेम उनकी अगर ये हो गया तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता जब भी कोर्तुआ पे बॉल जाएगी वो लंबी मारेगा।
एक दो केसेस में होगा जब कॉर्तोआ लंबी मारेगा, जब हमारे प्लेयर अच्छे से प्रेस कर रहे होंगे, स्पेशली फर्मिन, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे ऐसा लग रहा है भाई वो बॉल चलाएंगे, ठीक है, बॉल चलाएंगे मिडफील्ड, राइट बैक, लेफ्ट बैक, ये सब बॉल चलाएंगे और बारसा के लिए वहाँ दिक्कत होगी। तो मेन बात ये है कि अगर रियल मैड्रिड ने पोजेशन हमसे ज़्यादा रखा अपने होम में, ठीक है, क्योंकि उनका गेम प्लान यही होगा, पोजेशन रखो, बॉल घुमाओ, मिडफील्ड को यूज़ करो, हमारी मिडफील्ड को ऊपर बुलाओ, उन हमारी बैक लाइन को एक्सप्लॉइट करो। और तुम्हें पता है वीनी और एम्बापे ये खेलेंगे, क्या बोलते हैं, बेलिंगम भी खेलेगा, एक बार में निकल जाएंगे हमारी बैक लाइन से, ठीक है। तो पोजेशन पे ज़्यादा गेम डिपेंड करेगी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बारसा भी बॉल रखना चाहेगी, रियल मैड्रिड भी सेम करेगी। अब ये बैटल जीत कौन पाएगा? मेरे हिसाब से ये बैटल वो जीतेगा जिसकी मिडफील्ड ज़्यादा अच्छी है। अब मैड्रिड की मिडफील्ड में होगा चुआमेनी, गुलर, बेलिंगम, और बारसा की मिडफील्ड में होंगे फ्रैंकी, पेड्री, फर्मिन, ठीक है। अब चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन बारसा का तो ऑलमोस्ट यही लाइनअप रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर बॉल रखने की बात करें या बॉल कैरी या फिर अच्छे अच्छे पासेस की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा अपर हैंड है बारसा का, क्योंकि पेड्री, फ्रैंकी जो वो अपनी पे आ गए तो वो पूरी गेम खोल देते हैं, पूरी गेम बना देते हैं हमारे फॉरवर्ड्स के लिए, ठीक है। पूरी गेम कंट्रोल भी कर लेते हैं, जब स्लो करनी हो स्लो कर लेते हैं, जब फास्ट करनी हो तो फास्ट। तो ये सब हमने देखा है। तो बस मेन बात वहीं आएगी कि हमारी प्रेस कैसे काम करेगी उनको बॉल चलाने से रोकने के लिए, क्योंकि पिछले सीज़न जो भी एल क्लासिको हुआ था, एक आध को छोड़ दें तो हमने गोल तो खाए थे। और इस बार जिस हिसाब से हमारी बैक लाइन है, दो दो तो हम पक्का गोल खाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। लेकिन पिछले सीज़न हम इसलिए जीत रहे थे क्योंकि हम उनको आउटस्कोर कर रहे थे, हमारे फॉरवर्ड्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, फेरान टोरेस का भी आके सुपर सब गोल मार रहा था, रफीनिया का तुम्हें पता ही है। तो इस सीज़न वैसा कुछ नहीं हो रहा। लमीन लमीन ने कुछ किया हो लेकिन मेरे को वो पसंद नहीं आ रहा, उसकी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। हमारे फॉरवर्ड मेरे को नहीं पता फेरान आएगा या नहीं, लेवेंडोस्की तो इंजर्ड ही है। रैशफर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा या फिर लेफ्ट विंग किसको खिलाएंगे, या फिर ड्रो फर्नांडिस खेलेगा, जो पिछला लाइनअप था यूसीएल में वही सेम खेलेगा। ये डिपेंड करता है हांसी फ्लिक पे। मेरे हिसाब से वही लाइनअप खिलाना चाहिए, वो ड्रो फर्नांडिस, फर्मिन, रैशफर्ड, यमाल, ठीक है। अगर हमारे सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर कोई फिट नहीं है तो पिछले सीजन से इस बार बहुत ज़्यादा फर्क है। डर लग रहा है क्योंकि एम्बापे की फॉर्म तुम्हें पता है कैसी है, वो नहीं रुक रहा, वो हर गेम में गोल मार रहा है, सिर्फ पिछली गेम में गोल नहीं मारा उसने। और बारसा के खिलाफ तो मतलब उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो गोल मारता ही मारता है। पिछले एल क्लासिको उठा के देख लो, पीएसजी में था वो तब देख लो, उसको बारसा पसंद है, उसने कैंप नू पे आके हैट्रिक मारी हुई है। तो बारसा के खिलाफ तो गोल तो आएंगे यार, ठीक है। तो हमें अगर बारसा को जीतना है तो आउटस्कोर करना पड़ेगा। आउटस्कोर करने के लिए लमीन यमाल को टॉप होना पड़ेगा, ये ढीली ढीली गेमें नहीं चलेंगी, उसको टॉप होना पड़ेगा भाई। फर्मिन की गेम अच्छी होगी, उसकी जो प्रेस होगी वो आधी गेम डिसाइड कर देगी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर उसने सेंटर बैक्स को ऐसे बॉल पे काम ना होने दिया, ऐसे इजीली पासेस ना करने दिया, एंगल्स काटे पूरे, ठीक है, बहुत हद तक गेम हमारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो फर्मिन, लमीन, राशफर्ड, हमारे फॉरवर्ड्स पे गेम टिकी है। हाँ, ड्रो फर्नांडिस खेलेगा, उसने जो चीज़ें की थी यूसीएल मैच में वो अच्छी थी, लेकिन बड़ी बड़ी गेम है, तुम्हें धक्के वक्के पता नहीं क्या क्या मेंटली चीज़ें बोला जाएगा, कुछ ना कुछ, बर्नबाओ स्टेडियम पूरा फुल, छत बंद, बहुत चीज़ें होंगी, बट जो भी है। लेकिन अब डिपेंड करता है यार हांसी फ्लिक पे वो कैसे खिलाता है। मेरे हिसाब से पिछले वाला लाइनअप ही खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन है नहीं हमारे पे, ठीक है। हाँ, सेंटर बैक कुबारसी, अराउहो कह सकते हैं, क्योंकि रिकवरी पेस चाहिए होगी, और वो एम्बापे और विनी को डील करने के लिए एक बीस्ट चाहिए होगा, वो जो है वो, ठीक है, मिस्टेक्स करेगा, करता है, पर तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। एरिक गार्सिया तुम ठीक है, तुम बोल दो कि हाई लाइन बनाने के लिए, ऑफ साइड ट्रैप बनाने के लिए, ठीक है। इस सीज़न कोई ऑफ साइड ट्रैप नहीं चला, एक गोल तक नहीं बचाया, वो गलती से बच गया वो एक आध, ठीक है। इस सीज़न कुछ नहीं चल रहा, तो अराउहो को खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाल्दे और कुंडे, ठीक है, कुंडे पिछली गेम अच्छी थी, थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। बाल्दे ठीक ठाक खेल लेगा, और डर लग रहा है यार, उनके घर जाना है, वो मारेंगे शायद से। तो प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि 2 गोल तो हम खा रहे हैं, अवे है, और जिस हिसाब से हमारी बैक लाइन है या फिर डिफेंस कह लो, जिस हिसाब से इस सीज़न पूरा खेली है, 2 गोल तो पक्का खा रहे हैं। और
जिस हिसाब से फर्मिन, रैशफर्ड, लमीन को भी थोड़ा बोल देता हूँ, टैलेंट मतलब चीज़ें तो हैं उसमें, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पर मैं इन सबको देखते हुए बोल सकता हूँ कि 3 गोल मार देंगे हम उन पे, क्योंकि उनकी डिफेंसिव एबिलिटी भी ऐसी हो रखी है, डिफेंसिव लाइन, जब उनकी डिफेंस इतनी अच्छी नहीं खेल रही इस सीज़न। गोल तो उन्होंने भी खाए हैं, जुवेंटस के खिलाफ देखा था हमने कैसे वो खुल रहे थे। वो तो उन उन गंदे बंदों ने फिनिश नहीं किया, बट चांसेस तो बनेंगे, सबके लिए बनेंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रेडिक्शन है 2-3 बार्सिलोना।